जल को जल में जो स्नान करता है। आज के छात्र छात्राएं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पवित्र सरस्वती नदी को हरियाणा की पावन धरा पर प्रवाहित करने के प्रयास 1986 से शुरू किए गए थे। इस अहम कार्य को लेकर ही 10 वर्ष पूर्व हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की स्थापना की गई। इन 10 वर्षों में बोर्ड के माध्यम से सरस्वती नदी के मार्ग पर जमीनों से कब्जा हटवाने के लिए करीब 80% जमीन या तो दान में या फिर खरीद ली गई है। इस कार्य के पूरा होने के बाद सरस्वती नदी को फिर से प्रवाहित करने के प्रयास पूरे हो जाएंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल आज पेहोवा सरस्वती तीर्थ पर हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की तरफ से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव के समापन समारोह के अवसर पर बोल रहे थे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, भाजपा नेता जय भगवान शर्मा डीडी, उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमच, मुख्यमंत्री के ओएसडी भारत भूषण भारती ने हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की प्रदर्शनी के साथ साथ सरस मेले का अवलोकन किया। इसके उपरांत केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सरस्वती तीर्थ पर बनाए गए आरती स्थल पर पहुंचे। यहां पर शंखनाद की ध्वनि के साथ 1100 विद्यार्थियों के संग केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने मां सरस्वती के श्लोकों का उच्चारण किया। इन श्लोकों के उच्चारण से बसंत पंचमी के पावन पर्व पर सरस्वती तीर्थ का पूरा माहौल सरस्वतीमय बन गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने महोत्सव के मुख्य मंच पर दीप शिखा प्रज्वलित करके विधिवत रूप से प्रसिद्ध लोक कलाकार गजेंद्र फोगाट की सांस्कृतिक संध्या का भी शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने सरस्वती जंगम का विमोचन किया और प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी और सरस्वती जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हजारों वर्षों से नदियों को पवित्र माना गया है और प्रकृति के 5 तत्वों को भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल को भगवान की संज्ञा देकर हमेशा पूजा जाता रहा है। इन 5 तत्वों की पूजा करने से अच्छे संस्कार मिलते हैं और अच्छे संस्कारों से अच्छे समाज और देश की नींव रखी जा सकती है। इन्हीं तमाम विषयों को ध्यान में रखकर संस्कृति संस्कारों को हमेशा जिंदा रखने और युवा पीढ़ी को सांस्कृतिक विरासत को रूबरू करवाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, गीता महोत्सव जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से इतिहास में पढ़ा और सुना जा रहा है कि नदियों के किनारे ही बैठकर ऋषि मुनि तपस्या करते थे और देश को चलाने के लिए दिशा भी निर्धारित करते थे। इतना ही नहीं, हरियाणा की धरा से बहने वाली पवित्र सरस्वती नदी के किनारे वेदों और पुराणों की रचना हुई। इसलिए इतिहास को देखते हुए सरकार ने बिलासपुर का नाम बदलकर महर्षि व्यास के नाम पर व्यासपुर और मुस्तजापुर का नाम बदलकर सरस्वती नगर का नाम रखा है। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट और अन्य वैज्ञानिक तथ्यों से अब साबित हो चुका है कि सरस्वती नदी का बहाव आदि बद्री से होकर हरियाणा से होते हुए रन ऑफ कच्छ तक पहुंचता है। इस सरस्वती नदी के मार्ग को खोजने के लिए डॉक्टर वागडकर से उनकी बात हुई थी और 1986 से 3 दिन तक आदि बद्री से पेहोवा तक यात्रा की थी। इसी नदी के किनारे ही पिंडदान और अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को देवभूमि भी कहा जाता है और अब लुप्त हो रहे इतिहास और संस्कृति को सहेजने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब सरस्वती नदी को लेकर लगातार शोध चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इसी जन जागरण को लेकर महोत्सव जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ओएसडी भारत भूषण भारती ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमच ने मेहमानों का स्वागत और आभार व्यक्त किया। इसके उपरांत केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने लोक कलाकार गजेंद्र फोगाट व अन्य कलाकारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर कुरुक्षेत्र जिला के उपायुक्त नेहा सिंह, पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला, नगर पालिका चेयरमैन आशीष चक्रबाणी, चेयरमैन जय सिंह पाल, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जाकिर हुसैन, चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, रजिस्टर बहल, रामधारी शर्मा, डॉक्टर अमनीत वड़ाच, तरुण वड़ाच, मनदीप सिंह विर्क, शिव गुप्ता, गुरविंदर मोर्थली, बलबीर गुज्जर, विकास गर्ग, हरिओम अग्रवाल, एडवोकेट मोहित शर्मा, अमन बिडलान, प्रिंस मंगला, अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के सदस्य हन्नू चक्रबाणी, डॉक्टर सतीश सैनी, सुखबीर सैनी, जेपी महिला, गुरनाम मलिक, अधीक्षण अभियंता अरविंद कौशिक, कार्यकारी अभियंता नवतेज सिंह, विकल चौबे आदि भी मौजूद रहे। ऐसे भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि, वैसे नीर, ये 5 तत्व भगवान होते हैं। इन 5 तत्वों को जो पवित्र मान करके अर्चना पूजा करते हैं तो एक बहुत अच्छे वातावरण का निर्माण होता है। जीवन वातावरण अच्छे निर्माण में हमारा जीवन रहे, हमारा समाज पवित्र बने, समाज के संस्कारों से हमारा भविष्य भी अच्छा होगा। भारत का कल, ये जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो यहाँ इस प्रकार से इतने सुंदर स्वरों में पाठ कर रहे थे मंत्रों का, ये सब भारत का भविष्य है। इनका जीवन अच्छा होगा तो निश्चित रूप से अपने देश का जीवन भी अच्छा होगा, समाज का जीवन अच्छा होगा। इसी प्रकार इन परंपराओं को आगे बढ़ते रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत
Hey Dad, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਚੈਂਪ। any doubt? ਕਿਡਾ ਕਿਡੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਵੇਖੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ।